ओके, वेलकम एवरीवन टू अचीवर सेशन। और आज फिर एक सक्सेस स्टोरी है। इस सक्सेस स्टोरी के अंदर हम लोग लगातार ये बातचीत करते रहते हैं कि क्या तरीका हो सकता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। और उस तरीके में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे कि क्या हम तैयारी करते समय डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है, और ऐसे बहुत से सवाल जो शायद जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उस समय हमारे मन में एक ख्याल होता है कि यार तैयारी करूंगा लेकिन वाकई में कभी सेलेक्ट भी हो पाऊंगा या नहीं। एक डाउट ये हमेशा रहता है जब तक हम हो नहीं सर। जाते। कई बार तो हम यस सर। कई बार तो हम लोग इस बात के लिए बड़े डाउटफुल रहते हैं और नजर नहीं आता है कि यार सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ राहुल है। राहुल ने अभी रिसेंटली डीडीए जेई का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। ठीक है, तो यस सर। कंग्रेचुलेशन राहुल। थैंक यू सर। और राहुल, तुम कहाँ रहते हो? मैं बेंगलोर में हूँ सर। मैं रहने अच्छा, वाला अभी मैं यूपी बैंगलोर से में। हूँ। यस ओके। सर, यूपी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। और आपकी अभी डीडीए में रैंक क्या रही है? सर 43 है। 43 है। ओके। यस तो सर। राहुल, आप क्या कहते हैं, यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिक थोड़ा अपने बारे में बताओगे? सर मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ सर, गोरखपुर के पास है। ठीक है। और सर मैं अभी सर मतलब मैंने बीटेक अपना तो बेसिकली मैंने हरियाणा से किया था। अपने हम्म। यूपी में सर मतलब इतना पता नहीं था उस टाइम पे, पापा के एक जानकार थे तो उन्होंने सर हम्म। पहले डिप्लोमा के लिए एडमिशन करवाया, फिर वहाँ से हमने बीटेक भी हरियाणा से किया था सर। 10th तक अच्छा। पढ़ाई मेरी यूपी में हुई, उसके बाद मैंने वहां से किया। उसके बाद सर मैंने तैयारी स्टार्ट की। और सर मेरा हाँ। 22 बैच में सर एसएससी से मेरा बीआरओ में हुआ था। ठीक तो है। सर मैं बीआरओ में था अभी। रिसेंटली सर मैं बीआरओ में जुलाई में रिजाइन देके फिर मैं अभी एमईएस में ज्वाइन किया हूँ। तो ठीक मैं है। बीआरओ में सर मेरी लद्दाख में पोस्टिंग थी। ठीक और है। अभी सर मेरी बेंगलोर में पोस्टिंग है एमईएस में। अच्छा, जी चलिए, तो सर। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बीआरओ का मजा ले चुके हैं, अब एमईएस का मजा ले यस रहे हैं, अब डीडीए का यस मजा सर। लेने का प्लान है। चलिए, तो बहुत खूबसूरत यस बात है, मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो जी जी। अच्छा, आपने बीआरओ में जैसे काम किया, अब एमईएस में काम कर रहे हो, यस सर। तो दोनों में क्या यस डिफरेंस लगा आपको? सर, बीआरओ का क्या है कि हमारा पूरा जो मतलब काम था सर वो हमारा डिपार्टमेंटल होता था सर। तो ठीक है। उसमें क्या है मतलब हम डील करते थे मेनली, मैं पूरा सर साइट पे ही डिप्लॉय था। मतलब मैं ठीक है। लेबर और जो भी उनके मेट होते थे मतलब उनसे डील होती थी। अभी यहाँ क्या है, मैं सर E2 सेक्शन में हूँ सर, जो जॉब में उनको पता होगा। मतलब ये ऑफिस ऑफिस का काम है, यहाँ भी होते हैं सर, सब डिवीजन होते हैं ऑफिस, हम्म। लेकिन मैं कुछ दिन तक था, लेकिन उसके बाद E2 के एक जेई थे, वो उनकी पोस्टिंग आने वाली थी तो फिर मुझे यहाँ पे अभी रख दिया। तो सर वहाँ मैं साइट का एक्सपीरियंस लिया, यहाँ अभी ऑफिस का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। अच्छा, तो जी सर। यहाँ पर आप ऑफिस का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वहाँ साइट का एक्सपीरियंस लिया। दोनों में यस से सर। आपको ज्यादा बेनिफिट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? क्योंकि कई बार बच्चों के मन में होता है कि यार बीआरओ में जाऊं, एमईएस में जाऊं, कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, कहाँ ज्यादा अच्छा कल्चर मिलेगा काम करने का? सर वैसे दोनों अपनी जगह बेस्ट है सर। मतलब मैं बीआरओ में था तो वहाँ पे क्या है सर, आप सुबह अपना निकल जाते हो, मतलब गाड़ी जाती है। अभी या तो कभी कभी एई वगैरह जाते हैं, जेई वेई जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं कभी। मतलब लेबर चली जाती है, उसके बाद कभी साथ में चले जाते हैं, कभी पहले चले जाते हैं। तो वहाँ क्या है सर, अपना बैठ के कुछ काम है नहीं, आपको जो काम बताया गया है या फिर जो आपके पास है कि ये काम आपको करवाना है, तो लेबर खड़ी है, लेबर को बोल दिया, आप वो कर रही है काम, आप बैठ के। मैं तो सर क्या करता था वहां जाके, मैं अपना टैब लेके गया, मैं अपना पढ़ाई करता था पत्थर पे बैठ के, वहीं पत्थर होती थी क्योंकि वहां कुछ अब चेयर वगैरह ले जाने की वो होती नहीं, क्योंकि वहां और सर काम जहाँ पे होता है वहाँ मोस्टली नेटवर्क नहीं होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो पीडीएफ लेके मैं वहीं बैठ के अपना पढ़ता था। या फिर टेस्ट लगा लिया, जैसे हम्म। अपना टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा लेता, तो उसमें क्या है ऑफलाइन आप कर सकते हो। मतलब आप सिलेक्ट कर लिया तो मतलब एक एक टेस्ट अपना सिलेक्ट कर लेता था, जो उसमें गलतियां होती थी उनको मतलब ये है कि आप बाहर गए तो कट जाता है, तो फिर दोबारा चलता नहीं है। तो कभी कभी मैं ऐसे कर लेता, फिर अगर मान लो दोबारा इंटरव्यू होता नहीं था, टेस्ट की जो गलतियां थी उनको मैं वो करके फिल्टर करके इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट उसको करके रख लेता था। फिर जैसे वहां गया उसको देख लिया, फिर अगर और टाइम तक बैठे हैं तो फिर अपना पीडीएफ खोल के पढ़ाई कर लिया। वैसे यहाँ पे भी सर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो अभी कर लेते हैं। बाकी यहाँ ठीक काम है। भी है थोड़ा अभी, क्योंकि मैं अकेला हूँ यूट्यूब में, एक और है, दो लोग साथ में हैं, तो अभी हम नए हैं तो काम करना पड़ता है सर यहाँ पे। वहाँ भी तो किया बीआरओ में लेकिन पोस्टिंग, वहाँ ठीक है सर। मेरी अच्छा, लद्दाख में थी बीआरओ में सर। पोस्टिंग कहाँ थी? पुणे में थी, मिजोरम में थी, नहीं लेह सर, में थी, कहाँ थी? लद्दाख में थी सर मेरी, लेह में है, अच्छा, मतलब लद्दाख। लद्दाख में पड़ता है सर। लद्दाख में सियाचिन थी। ग्लेशियर है सर वहाँ पे। हाँ। अच्छा। सियाचिन। ठीक है। यस सर।
काफी और भी मेरे स्टूडेंट्स और जान पहचान के लोग रहे हैं जिनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख रही है। यस सर, यस सर। हो सकता है कभी आपका मिलना हो, देवेंद्र मेहता है, ठीक है ना, अभी वहाँ पर, हम्म। तो उनसे भी मुलाकात हुई हो हाँ, कभी, अलग वो अलग भी अलग यूनिट है सर, किसी और यूनिट में रहे हाँ होंगे। उसमें यूनिट में रहे हम्म। हो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अच्छा बीआरओ का भी मजा ले लिया, फिर बीआरओ से आप एमईएस, क्यों सोचा कि बीआरओ से एमईएस में चला जाता हूँ? सर थोड़ा मतलब बीआरओ की सर सब कुछ ठीक है सर, अपना सैलरी भी ठीक है। बस थोड़ा सा क्या टफ लोकेशन है सर, लोकेशन थोड़ा टफ है। और आपकी पोस्टिंग हमेशा मतलब थोड़ा बॉर्डर एरिया में ही रहेगी, बॉर्डर मतलब एरिया में ही सिटी रहेगी, एरिया तो में बहुत बॉर्डर कम रोड चांस है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ वही सर, और थोड़ा लोकेशन टफ होता है, मेन ये होता है सर। बाकी थोड़ा हम्म, फैमिली का ये होता है कि आप वहाँ पे हर लोकेशन पे फैमिली नहीं रख सकते, ऐसा कुछ हाँ मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि टफ लोकेशन होती है सर। अभी मैं जहाँ पे था वहाँ पे मोस्टली माइनस में टेम्परेचर होता था, गर्मी हाँ छोड़ के वहाँ सर। तो मैंने हाँ, देखा है। ठंड में तो सर माइनस में ही होता था, और माइनस में बहुत ज्यादा सर, 20-20, हम्म, इससे भी ज्यादा ज्यादा। तो ऐसे लोकेशन हम्म, पे फिर फैमिली रखना भी थोड़ा वैसा होता है, तो थोड़ा हाँ लगता था सर कि बस इसलिए सर। बाकी सब ठीक है सर, आप वहां पे भी कर सकते हो। और सर इतना टाइम मिलता है कि अगर आप, जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर, कई कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बीआरओ बेकार। सर ठीक है, मतलब कुछ बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपको अगर बीआरओ में अगर जैसे मिलता है, आप लास्ट प्रेफरेंस रखते हो, अगर मिलता है बीआरओ तो आप ज्वाइन करो। वहां पे जाके आपको इतना टाइम मिलता है कि आप तैयारी करके आप कहीं और भी जा सकते हो। मतलब ये नहीं कि कई लोग होते हैं सर बोलते हैं बीआरओ में कभी जाना ही नहीं है, मतलब हम्म, बीआरओ को प्रेफरेंस ही नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है सर। अभी बेरोजगारी के टाइम पे क्या सर, जो मिले बीआरओ सर बहुत अच्छी जॉब है। बस ये थोड़ा लोकेशन। नहीं, और मेरे साथ कितने लोग हैं सर जो मतलब जिनको सही लगता है, हम्म, ऐसा भी है। हाँ हाँ मेरे अगर तो अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हाँ और सर। दोस्त भी हैं। जी जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा एसएससी हम्म, जेई में हुआ था तो मुझे भी बीआरओ ही मिला था उस समय पर। हालांकि अपना तो जी जी सर। मन ही नहीं था जाने का, अपना एक अलग रीजंस रहे जी हैं जी सर। हमेशा से। तो हाँ सर। बीआरओ में अब जैसे मेरे दोस्त का और मेरा, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, ठीक है, तो उसका वो बीआरओ जी। में आज तक काम कर रहा है एंड ही इज हैप्पी। ठीक है ना, हाँ अभी हाँ, तीन चार बहुत महीने है पहले सर। उसकी शादी में गए, ठीक है। जी जी सर। तो भाई अच्छा हाँ है, अच्छी चीज है, लेकिन अब मेरा सवाल हम्म। यहाँ ये आ जाता है कि एमईएस से अब डीडीए का पेपर क्यों? सर लोकेशन, अभी मेरी पोस्टिंग सर अभी बैंगलोर में थी, इतनी ठीक दूर। है। इवन मैं सर अभी डीटीए का, अभी क्या मेरा यूपी का सर है, 3 मई को अभी डेट है। तो मैं हम्म। कोशिश करूंगा सर, अगर स्टेट में हो जाता है तो और ज्यादा सही है। अच्छा, तो यूपी अभी ट्रिपल सर एस जब, जे का पेपर भी देने जाओगे आप? ये सर मैंने यही भी ठीक दिया है है, सर, लेकिन यही का थोड़ा मार्क्स कम लग रहे हैं, तो ठीक उसका है, भी है कोई सर। दिक्कत नहीं। हम्म। तो अभी मतलब प्लान है कि बैंगलोर से दिल्ली आना है, फिर दिल्ली से कोशिश करना है कि यार यूपी में चले जाए। हाँ देखेंगे सर, ठीक, ये कैसे, अभी तो ऐसा ये ही भी है। सही है। लेकिन डीडीए इज वेरी नाइस, व्हाई? बिकॉज डीडीए के अंदर क्या है, प्रमोशन हाँ भी तीन चार जी सर। साल में हो जाता है, तो काफी लुक्रेटिव हाँ भी सर। है और काफी सही है मतलब। अच्छा, अब इस जी सब दौरान जैसे तीन जी चार सर। सवाल है मेरे, क्योंकि अ, जब बीआरओ के लिए पढ़ते होगे, सबसे पहले तो बीआरओ में हुआ था, उससे पहले भी कई पेपर दिए होंगे, तो मैं दो जी खास सर। वजह आपसे पूछना चाहता हूँ या दो खास परेशानियां पूछना चाहता हूँ कि प्रिपेयर करते समय क्या आती है। सर जैसे अभी मतलब हम दे दे जैसे, ऐसा ऐसा है नहीं सर, पहले अटेम्प्ट में मेरा हुआ। बहुत सारे हम्म, एग्जाम दिए सर, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने दिए। इवन मैं सर ग्रुप हम्म, डी की तैयारी कर रहा था। ग्रुप डी की हम्म, करते करते मेरा रेलवे का एक बार 19 वाला प्री निकला था, मेंस में नहीं हो पाया था। तो सर हम्म, मतलब 19 वहाँ मेरा पहला एग्जाम सर, जो कोई फर्स्ट स्टेज निकला था वो आरआरबी का ही निकला था। और हम्म, मैं सर ग्रुप डी की तैयारी करता था, तो मतलब ये है कि सर वहां से लेके फिर अभी आगे तक मैंने कितने सारे एग्जाम दिए सर, मुझे नहीं पता, यूपीपीसीएल के, एसएससी के। उसके पहले भी सर हम्म, मैंने 2-3 अटेम्प्ट आई थिंक दिए होंगे। हम्म। फिर उसके बाद पहली तो बार सर कभी ये नहीं लगा यार ट्वेंटी मेरा इस ट्वेंटी टू में एग्जाम में हो निकला। रहा, उस एग्जाम में नहीं हो रहा, तो यार बहुत मेरा तो होगा ही नहीं बहुत या बार ऐसा सर, कुछ नहीं? बहुत बार, बहुत बार सर, तो सबके फिर इससे सबके साथ लड़ने का होता है ऐसा तरीका सर। क्या, मतलब बहुत से बच्चे तो उम्मीद छोड़ देते हैं कि एक पेपर में नहीं हुआ तो मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी, अब दूसरी बार क्या ही देना है। नहीं सर, ऐसे होता है ना कि जैसे आप कर रहे हो, हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है सर, हम स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम्म, टेस्ट देते हैं सर। सबसे अच्छा तरीका टेस्ट हो, टेस्ट से आपको हम्म, मतलब पता चलेगा कि मेरा लेवल ठीक हो रहा है कि नहीं। अब जैसे मैं टेस्ट लगाऊंगा सर, मेरे नंबर हम्म, ठीक आ रहे हैं। और हम्म, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं सर, हम टेस्ट से सीखते हैं। बहुत चीजें हम्म, होती है सर मेरे पास, मैंने सर मतलब एक मैंने अलग से नोट्स ही बना रखा है, जिसमें मैंने टेस्ट मिस्टेक नाम से, तो उसमें जितनी हम्म, गलतियां होती थी वो मैं लिख लेता था। कुछ डायरेक्ट हम्म, लिख लेता, कुछ एक्सप्लेनेशन सहित लिख लेता था, तो ऐसे कर करके सर। और कई बार ऐसा होता सर, नहीं नहीं निकलता। मतलब मैं पहली बार पेपर दिया एसएससी का, तो मेरे आई थिंक सर 60 ऐसे समथिंग नंबर आए। और उसके हम्म, बाद जब मेरा 20 मतलब 2022 में, मेरे सर वैसे 129 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरे 124 हुए थे प्री में सर। हम्म, और हम्म, सर इवन 2023 वाले में मेरा प्री तक नहीं हुआ था।
तो सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब होता है सर, सब कुछ होता है। ये तो कई और बार जैसे ऐसे भी नंबर होता कम। है कि नंबर बढ़ते नहीं, हम बार बार भी टेस्ट देते हैं तो नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, तो कैसे मतलब नंबर पर काम करें हम? सर उसका मुझे जहां तक है सर, मैंने जो किया, ऐसा नहीं है सर। नंबर कम बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादा भी आते हैं, कम भी आते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं। सर सिंपल ये है कि आप कंटिन्यूअसली करते रहो, और सबसे बड़ी बात, आप मिस्टेक पे ध्यान दो। जो गलतियां कर रहे हो उस पे दो। जैसे कभी कभी होता है सर, स्पीड नहीं बनती, तो स्पीड पे काम करना है। मिस्टेक ज्यादा हो रही है, एक्यूरेसी कम है, तो एक्यूरेसी पे काम करनी है। तो बस सर, और कोई तरीका नहीं है सर, वैसे मतलब ये सब सबसे करो तो सिंपल हो जाता तरीका है है, सर। देखिए पॉइंट क्या है कि मैं हाँ। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं तो रोज ही बताता हूँ क्लास में, ठीक है। जी सर। तो जी सर। बिल्कुल कभी कभी लगता है कि यार मैं बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि शायद उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। तो मैंने कहा चलिए आपसे पूछते हैं, हो सकता है आपकी बात से और हमारी दोनों की कॉन्वर्सेशन से कोई बात सीख जाए कोई। इस सेशन का, जी एक छोटे से सेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि कई बार ऐसा होता है बच्चों को ये लगता है कि यार ये परेशानी मैं क्यों फेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कई जी बार बच्चों से कहता हूँ कि ये परेशानी सबके साथ आती है और ये छोटी छोटी परेशानियां, इन्हीं से हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। कई बार लगता है कि पढ़ना प्रिपरेशन है, नहीं। मैं ऐसा कहता हूँ कि पढ़ना तो सबके लिए बेसिक है, ठीक है ना। जी किसी सर। के लिए हो सकता है कि उसके आसपास का सराउंडिंग बहुत सूटेबल ना हो पढ़ाई के लिए, तो उसकी लड़ाई एक्चुअली में उस इन्वायरमेंट से है, ठीक है ना। जी जैसे सर। आपके लिए ये था कि भाई आप बीआरओ में एक ऑफ स्टोर लोकेशन में, तो आपने एक रास्ता निकाला कि यार मैं टैब में सारे नोट्स रख लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, तो कैरी करना जी भी सर। आसान होगा और मैं जहां टाइम मिलेगा वहां बैठ के पढ़ लूंगा। अब आप उसका जी सर। इंतजार करते कि मेरे को एक बढ़िया ऑफिस मिले, उसके अंदर बैठकर मैं टेबल पर बैठकर दिन भर पढूं, तो ऐसा नहीं हो पाता। जहां नहीं आपको सर, जगह सर मिली मैं एक आपने बात पत्थर पे बैठ के पढ़ लिया यार, है ना। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं जब बीआरओ में था सर, तो मेरे कुछ हम्म सीनियर थे, एक दो, मतलब दो तीन कुछ हम्म सीनियर थे। तो सर मैं क्या करता था, मतलब उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया सर। एक मेरे सीनियर थे, मतलब मैं बैठ के, वो साइट पे खुद चले जाते थे। कभी कभी क्या होता था, बोल देते थे कि अगर एई साहब अगर पूछेंगे कि जो नए जेई हैं वो साइट पे आए कि नहीं, तो बोल देना कि हाँ आए थे। और सर अगर गाड़ी में हम कहीं घूमने जाते थे शाम के टाइम, ऐसे कभी मन किया कहीं निकल लिए, क्योंकि वहाँ गाड़ी होती थी, तो हम निकल जाते थे शाम के टाइम। तो सर मैं उसमें भी पीडीएफ खोल के मैं पढ़ता था, तो वो मुझे बोलते थे कि मतलब कि यहाँ तो कम से कम बंद कर दे। तो ऐसा था मेरा। देखिए, जी। जिनकी आंखों में सपने होते हैं, ठीक है ना, जी सर। उनका रास्ता कोई नहीं रोक पाता। जी आप सर। समझ लीजिए, आपको जो चीज आपके दिमाग में आ गई और आपने ठान लिया ना, तो ये आपकी छोटी छोटी बातों में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जी सर। तो कई बार जैसे क्या होता है कि हम लोग भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें कोई नई चीज देखी, हमने कहा यार इसकी वीडियो बना देते हैं, बच्चों को चैनल पर डाल देंगे, देख लेंगे। तो कई बार मेरे जी घर सर। वाले भी या दोस्त दोस्त कह रहे होते हैं कि अबे यार तुम जहाँ जाते हो यार, तुम ऐसे वीडियो बनाने लगते हो यार, ठीक है। तो हम हम्म। कहते हैं कि यार अब क्या करें, हमारा काम ही यही है ना। जी सर। जी तो ऐसे ही है, ये क्या है, बस कुछ आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा कोशिश करते हैं। जो आप जी सर। जब कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बीआरओ से निकलकर एमईएस आना चाहते तो आए, ठीक है जी ना। सर। फिर आप एमईएस से निकलकर आप डीडीए तक भी पहुंच गए हो। अब आप डीडीए से निकलकर जी सर। यूपी का पेपर देकर या कोई और पेपर देकर के आप यूपी में अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं, तो वो भी करेंगे। लेकिन ये लगातार तो सर, करने से ही मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सर यार मैं एक जैसे बात आपने बोलना बोला कि चाहता हूँ मैं इस कि बार यूपी का पेपर दूंगा, है जी। जी सर, सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जी। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं थोड़ा सीट वेस्ट करता हूँ। सर मैं इस पे ये हम्म बोलना चाहता हूँ। मैं सर वो स्टूडेंट रहा हूँ कि मतलब जब मेरा बीआरओ में हुआ था, तो मतलब एक सर फेज 11 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी सर एमईएस की वैकेंसी थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली हम्म क्यूएनएससी की। तो सर उसमें भी मतलब कुछ लोग थे जो सेलेक्ट हुए थे, तो वो ग्रुप में बोल रहे थे कि मतलब कि मैं, मतलब उनका एमईएस हुआ था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट तक करता था, भाई सीट मत वेस्ट करो, क्योंकि एसएससी का क्या है, 1:1 है। और फेज 11 में क्या है कि आप, मैं ज्यादा लोगों को लेता है वो। तो मैं उनसे तक, और सर मैं अभी क्या है, मैंने इस बार एसएससी भी दिया सर प्री, क्योंकि मुझे ये था कि सर अभी डीडीए, क्योंकि तब उस टाइम डीडीए नहीं हुआ था। अगर डीडीए में मेरा हो जाता तो मैं उस टाइम नहीं देता, क्योंकि लोग बोलेंगे कि मतलब बार बार एग्जाम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सर अभी इस बार एसएससी दिया हूँ, उसमें 153 आए हैं मेरे। तो और अगर मेरा डीडीए में हो गया होता तो मैं एसएससी नहीं देता। और अभी मैं मेंस, अभी मेरा प्लान नहीं है सर मेंस देने का, क्योंकि अभी डीडीए हो चुका है। मुझे ज्वाइन करना होगा तो मैं डीडीए करूंगा उसके बाद भी सर। और मेरा डीडीए मैंने तब दिया जब मेरा यूपी का डेट नहीं आया था। अगर यूपी का डेट आया होता तो मे भी मैं सर डीडीए भी नहीं देता, क्योंकि और मुझे सर ये नहीं था डीडीए 1:1 देगा। अभी 1:1 दे दिया। मैं तो ये था चलो पेपर दे देता हूँ, हर बार सर वो 2.5 लेता है, तो मुझे नहीं पता था। तो सर मेरा सीट वेस्ट करने का कोई वो नहीं है अभी। ठीक है, देखिए जी ऐसा सर। आप अगर कैलकुलेटिव तरीके से चीजों को कर रहे हैं, दैट इज ओके। जी। हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आप भी आगे जी बढ़ने सर। की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और
जी कुल सर। मिला के देखिए आपने अच्छी बात ये करी है कि आप इस चीज का ध्यान रख के कर रहे हैं, ठीक है, ये आप सर। ध्यान रख के कर रहे हैं, दैट इज फाइन। कई लोग क्या जी करते सर। हैं बिना सोचे समझे करते हैं, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाता है, जी सर, ठीक है ना, आप क्योंकि वन कैलकुलेटिव इज टू वन तरीके से कर करता रहे है हैं, ना सर। दैट इज ओके, जी सर। ठीक है ना, तो अब आप सर वन इससे इज टू ज्यादा, वन है तो। जी सर, जी सर, जी सर। इसलिए ज्यादा ना सोचने की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है, दैट इज ओके। जी सर। बस मुझे लगता है कि मैं आपसे बस एक चीज ऐसी चाहता हूँ, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के जी सर। पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कोई एक ऐसी खास बात बताएं जो प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। सर सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मेरा नहीं होगा। और ये सर ख्याल दिमाग में आता है सर, हम हर बार जब हम कभी भी तैयारी करते हैं तो हमें लगता हम्म, है कि यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो सर ऐसे सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या है कि सर आप कंटिन्यूस करते जाओ मेहनत। मतलब जैसे अभी मैं सर अपना बताऊं तो मेरा स्टार्टिंग में सबसे पहले आई थिंक 60 के समथिंग आए थे नंबर जब पहली बार मैंने दिया था। और 60 से लेके सर 153, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर हम्म, एग्जाम में मैं कितने फेल हुआ सर मुझे काउंट नहीं है। मैं मोर देन 50 एग्जाम में फेल हुआ हूँ सर। हम्म, 50। मतलब अगर आप नॉन टेक और टेक मिला के, क्योंकि मैंने CHSL, CGL, MTS सारे एग्जाम दिए हैं और सब देते हैं। और सब में ऐसे होता है सर, नंबर नहीं आते तो ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट सर अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो और सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो सर हो जाएगा। और मेन बात है सर टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट में जो गलतियां हो रही उनको अपना एनालाइज करते रहो और उनको सुधारो, हो जाएगा सर। क्योंकि कई सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हम टेस्ट से सीखते हैं। और सर अगर आप कर रहे हो तो हो जाएगा। हो जाता है सर। ठीक है, बस गिव मतलब अप नहीं लगातार करना। करते रहना जरूरी है, कंसिस्टेंट यस रहना सर। जरूरी है। अगर आप यस सर। लगातार उस डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आप कर लेंगे, भले ही आज नंबर 60 आ रहे हो, आप हाँ। 153 तक जा सकते हैं। बस उसमें यस आपको सर। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप लगातार नंबर पर फोकस ना करके आप इस बात पर फोकस नहीं करें करना है सर। कि आप लगातार क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस मिस्टेक्स को सुधारते रहें। और अगर हो पाए तो ये भी कोशिश करें कि आप एक एरर नोटबुक बना लें, उसमें एरर्स उसमें अपने अलग यस से सर। नोट करते रहें, ताकि आपको अपने सर एरर्स का पता रहे, ट्रैक रहे, सर ठीक है ना, और अगर मेरे आपके से पास जितने ट्रैक रहेगा मेरे तो आप अच्छा कर लेंगे। हाँ, मेरे जैसे जानने में सर जितने भी हैं, जैसे फ्रेंड है उनके भाई वगैरह तैयारी करते हैं, मैं उनको मेन यही बात बोलता हूँ कि आप जो तैयारी मेन, आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, आप पहले टेस्ट दो। अगर टेस्ट में आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और स्कोर बढ़ने चाहिए। और जो भी गलतियां हो रही हो उनको एक जगह लिखो, उनको कंटिन्यू मतलब 2 बार 3 बार करते रहो उसको। बस और कुछ नहीं है सर तरीका। इससे आप नई नई चीजें सीखते जाओगे जो आपको नहीं आता। बहुत सारी चीजें सर नोट्स में नहीं होते हैं, या फिर जहाँ से जो भी सोर्स होता है कुछ चीजें छूट जाती हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं, तो टेस्ट में सर क्या है कि वो पॉइंट आउट हो जाता है, उसको लिख लो और उसको करते रहो। तो ऐसा ठीक करने है, से हो जाता है सर। ओके, ठीक है, यही है, बस छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं बात पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना, अपनी क्लासेस पूरी करो, अपनी नोट्स को जी सर। लेक्चर से सीख करके अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाओ, ठीक है ना, फिर उसके बाद टेस्ट लगाओ और लगातार अपने रिवीजन और प्रैक्टिस से इसको इम्प्रूव करते रहो, है कि यस नहीं, सर। ठीक है। यस सर। लेकिन मैं अभी एक बात मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग मिले हैं, अभी हम लोग बात करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो कि आप मुझे कैसे जानते हैं। सर मैं जैसे मैं मतलब यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब से सर आप लेक्चर यूट्यूब लेते हैं तो सर यूट्यूब वैसे। वीडियोस और के मैं थ्रू और मैं टेस्ट बहुत के पहले थ्रू से, जानते ये सर हैं, ठीक मैं बहुत पहले से ठीक जानता है, हूँ सर। मतलब ठीक मैं है, जब इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे मैंने कई सारे हाँ, जो जो कॉन्सेप्ट मतलब नहीं आते थे तो मैं सर्च करता था। तो उसमें आपकी हम्म, भी वीडियो कई बार आती थी और टीचर की भी आती थी, हम्म, तो उसके थ्रू सर। हम्म, ठीक है, ओके, जी सर। मतलब आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जानते हैं और टेस्ट लगाते यस सर। होंगे टेक्स्ट बुक पर, उसके थ्रू जानते हैं, ठीक है। यस मैं सर। बस यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार क्या होता है, मैं किसी भी बच्चे का गलत मैसेज किसी को नहीं देना चाहता। कई बार ऐसा होता है, लोग इस वीडियोस को इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने कोर्सेज का प्रमोशन कर सके। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यस सर। कि एक बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाए वो सही होनी चाहिए, ठीक है ना, और उस सही यस सर। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चे अपना एक क्लियर कट आइडिया बना पाते हैं कि वो कैसे पढ़ सकते हैं, किससे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। जैसे आपने बताया, सबसे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें बताई आज, कि कंसिस्टेंट रहना है और दूसरा ये जी रहना है सर। कि भाई हमें अपने गलतियों पर काम करना ज्यादा दिन। हाँ, जी नंबर सर। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि आप उन नंबर्स कमा रहे हैं तो उससे पैनिक होकर घूमे। आपको सर अपनी गलतियां पहचाननी है, उन गलतियों को इम्प्रूव सर करना है। अगर अगर गलतियों को इम्प्रूव करेंगे ना सर, नंबर बढ़ते ही हैं सर। हम्म, आप आगे ही बढ़ोगे सर उससे। मेरा ओके, तो ये मानना, और मैंने खुद पे देखा भी है सर। तो हम्म, अगर आप गलती कर रहे हो, गलतियों से सीखो। और जो भी ठीक, गलतियां हो रही हैं चाहे किसी भी उसमें,
और सर मतलब मेरा ये है कि सर मैं तो ये मानता हूँ, जैसे एसएससी का पेपर दे रहे हो तो आप एसएससी के मत लगाओ। जैसे अभी हम्म टेक्स्ट बुक पे होता है सर, एक एजेई सेक्शन होते हैं, तो वहाँ के सर हम्म। मतलब जितने भी क्वेश्चन है वहाँ लगा लो। डीडीए के हैं, मतलब टेक्निकल तो सर ऐसा थोड़ी है कि जो एसएससी पूछता है वो आप डीडीए के लगा लो, डी ट्रिपल एस बी के ये तो लगा मैं लो, समझाते यूपी के समझाते जितने हार भी। गया भाई। हाँ। ये तो मैं बच्चों को जी सर। समझाते समझाते कभी कभी हार जाता हूँ। जैसे कई बार मैं टेस्ट करा रहा होता हूँ, कहते नहीं सर यूपी ट्रिपल एससी के लिए कुछ अलग लाइए। अरे यूपी ट्रिपल एससी के लिए कोई क्या अलग, वही सिविल में मैकेनिकल थोड़ी पूछ लेगा यार। बस वही बात है सर। तो, तो कभी कभी चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे जी हैं सर। कि बच्चों को अच्छे से अच्छी जो भी गाइडेंस है आपके थ्रू। एक ये पॉइंट भी अच्छा बहुत निकल कर आया कि आप सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप यूपी का या डीडीए का नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों का एग्जाम जी सर। पैटर्न में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर टेक्निकल पार्ट को फोकस करें तो सॉइल मैकेनिक्स तो हर एग्जाम में सेम ही है। ठीक है ना, तो जैसे आपको बस मैं सॉइल सर ये मैकेनिक्स पे बोलता फोकस हूँ। करना है। हाँ सर, ये है कि जैसे मान लो कि जैसे यूपी में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, तो हम्म, आप क्या करो, जैसे आप टेस्ट दे रहे होते उस पे फोकस मत करो, बस खाली उसकी गलतियां हो बस रही हो आपको सीखना सीख लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। बाकी बस सारे मैक्सिमम टॉपिक तो कवर होंगे, तो आप उसके भी बस टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा करना मेरा मतलब मुझे तो लगता है सर ऐसा करना सही है। और अगर आप कवरेज फोकस कर मैक्सिमम से भी लेते हो तो मैक्सिमम आप रखो तो सर। मल्टीपल एग्जाम देने जाते हो यार। मल्टीपल एग्जाम देने बिल्कुल सर जाते हो, एक बिल्कुल। एग्जाम में आप जो एग्जाम देने जा रहे हो अगर उसमें नहीं भी आ रहा, दूसरे एग्जाम में तो आएगा ही वो सब्जेक्ट। बिल्कुल सर आएगा। है ना, तो ठीक है, मुझे लगता है काफी अच्छा सेशन है। बाकी अच्छे से करते रहिए, बढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत आएगी बता दीजिएगा, आपको अचीवर्स ग्रुप में भी ओके। ऐड कर देंगे। ठीक है ना, बाकी किसी बच्चे से कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, आपको उससे कुछ आइडिया लेना हो तो आप अचीवर्स ग्रुप में उनसे आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है। सर मैं आपको बताना चाहूँ अचीवर्स ग्रुप में मैं पहले से हूँ सर। अच्छा अच्छा, पहले से ही हो। अच्छा हाँ मैं ओके, पहले तो से मुझे हूँ। जी सर। आइडिया नहीं, क्योंकि असल में बहुत बच्चे ऐड करता रहता हूँ, बहुत बच्चे छोड़ते भी रहते हैं फिर उसको, जैसे जैसे समय हो जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे से कोई हेल्प चाहिए अपना ले लिया, बात खत्म। है ना, बिल्कुल। तो बस इतना सही है उसमें ऑब्जेक्टिव। तो मैंने क्या कर रखा है, वो ग्रुप सा बना रखा है, उसमें क्या बच्चे एक दूसरे से हम्म। कभी बात करनी तो बात भी कर लेते हैं। किसी से कुछ जी सर। डीडीए वाले को एसएससी वाले से पूछना है, एसएससी वाले को डीडीए से पूछना है, या किसी और से जी पूछना है, सर। पूछते रहते हैं। तो ठीक है, अपना अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, और क्या है। यस सर यस चलिए सर। ठीक है राहुल, ठीक है, अच्छे से करिए, जी और सर। होप उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका होम स्टेट भी मिल जाए, और फिर हमें दोबारा कभी मौका मिले दोबारा बात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब भी आप थैंक यू सर। जिंदगी में कुछ और बेहतर सीखें तो कोशिश करिएगा कि किसी ना किसी को सिखा दीजिएगा, और बेटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके राहुल, हैव अ ग्रेट ओके। डे, थैंक हैव अ यू। ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।